अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये देखिए मैम आपके लिए क्या लिख के आए हैं। यहाँ पे क्या बना है, सवालिया निशान। हमने पहले भी किए थे, आपको याद होंगे। इसे बोलते हैं सवालिया निशान, ख़त्मा और नदाइया या फ़जाइया, या इसको अलामत ताज्जुब भी बोलते हैं। ठीक है, नदाइया, फ़जाइया या अलामत ताज्जुब, इसको हम बोलते हैं सवालिया निशान। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कुछ सवाल करते हैं हम, तो उस सवाल के आखिर पर ये सवालिया निशान लगाया जाता है। उसके बाद है ख़त्मा। ठीक है, ख़त्मा कहाँ पर लगाया जाता है। ख़त्मा वहाँ पर जब भी कोई हम सेंटेंस, सादा जुमला ख़त्म करते हैं, तो उसके आखिर पर हम क्या लगाते हैं, ख़त्मा लगाते हैं। तो आज हम बात करते हैं नदाइया या फ़जाइया। क्या बोलते हैं इसे, नदाइया या फ़जाइया। ठीक है, या अलामत ताज्जुब। ये हम कहाँ पर लगाते हैं, जब भी हम कोई बात करते हैं और उसमें कुछ भी ऐसी बात आती है जो ताज्जुब की होती है, या किसी को पुकारने की होती है, यहाँ पर किसी ताज्जुब का इजहार किया जाए या किसी को बुलाने के लिए कहा जाए, तो उस जगह पर हम यूज़ करते हैं अलामत ताज्जुब। जैसे कोई एक्साइटमेंट में भी होगा ना, ठीक है, तो मतलब कि खुश है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर भी नदाइया फ़जाइया की अलामत इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम करते हैं, आहा आज बारिश में नहाने का बहुत मज़ा आ रहा है। याद है ना, हमने जुमला किया था। तो जब हमने यहाँ पर लिखना है आहा सबसे पहले, तो इसके फौरी बाद यहाँ पर नदाइया की अलामत आएगी। फिर आगे आएगा आहा बारिश में नहाने का बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आहा ये लफ्ज़ देखें, हमारे पुरजोश होने को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसके बाद फौरी तौर पर नदाइया की अलामत आएगी। ठीक है, उसके बाद और एग्जाम्पल भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ओहो अफसोस। ठीक है, इस तरह की बात भी हो सकती है, जिस तरह हम करें अफसोस। ठीक है, अफसोस, अफसोस लफ्ज़ लिखेंगे। अगर अफसोस मैं आज वक़्त पर स्कूल ना पहुंच सका, तो अफसोस लफ्ज़ के फौरी बाद भी नदाइया की अलामत, अफसोस मैं आज स्कूल वक़्त पर ना पहुंच सका। ठीक है, अब ये देखें कि अफसोस आहा, ये हमें क्या, ये पुरजोश होना ज़ाहिर कर रहा है, और ये हमें एक गम या अफसोस की बात ज़ाहिर करे। तो इसका मतलब है कि नदाइया और फ़जाइया उन जुमलों के में लफ्ज़ों के आगे लगते हैं, बल्कि कि जिन लफ्ज़ों में हमें कोई भी एक जज्बात नज़र आते हैं। ठीक है, हमारे, ठीक है, उन लफ्ज़ों के आगे हम नदाइया या फ़जाइया को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, अब हो गया हमारे तीन जो ये वर्ड्स हो गए। अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, लेसन वर्क की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए सफ़ा नंबर है 120, सफ़ा नंबर 120 पे सवाल नंबर 5। जुमला पढ़िए और खाने में दुरुस्त निशान लगाइए। मसाल, बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो जाता है। सादा जुमला है, तो इसके आखिर पे क्या आ गया, ख़त्मा आ गया। अब बच्चों शोर मत करो। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमें एक, हाँ, जैसे टीचर क्लास में बोलती हैं बच्चों शोर मत करो। ठीक है, बच्चों एक पुकारने को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसके आखिर पे क्या आना चाहिए, सवालिया निशान, ख़त्मा या नदाइया। तो इसके आखिर, इसके बाद आएगा, बच्चों के बाद आएगा नदाइया या फ़जाइया। फिर दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, तो क्या लगेगा, सवालिया निशान। बाजी ने फूलों का गुलदस्ता बनाया। तो देखिए सादा जुमला है, एक बात कम ख़त्म हुई है, तो उसके बाद क्या आएगा, ख़त्म आएगा। उफ़ अल्लाह आज कितनी गर्मी है। अभी उफ़ अल्लाह हमें क्या चीज़ शोर कर रहा है, हमारे जज्बात शो कर रहा है, तो इसके बाद भी हम नदाइया या फ़जाइया की अलामत लगाएंगे। फिर आगे है सवाल नंबर 2, इसका सिखाई गई अलामात, इन 3 अलामात जो उन्होंने बताई हैं आपको, के मुताबिक मुनासिब जुमले बनाइए। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर सवालिया, यहाँ पर ख़त्मा और यहाँ पे नदाइया फ़जाइया की अलामत लगानी है, और यहाँ पे अपनी पसंद का उन्हीं से रिलेटेड कि वो निशान उसमें आए 3 जुमले बनाने हैं। तो बेटा काइंडली यहाँ से कोई जुमला मत उठाइएगा, खुद से कोशिश करें जुमला बनाने की, और बहुत अच्छा वर्क करना है, नाइस वर्क करना है, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।